बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, पीएचडी टेस्ट मैथ्स पोर्शन के एमसीक्यूज अपलोड कर लेते हैं। ये पेपर ईटा के जरिए ऑलरेडी हो चुका है। इन एमसीक्यूज को अपलोड करने का मतलब ये है कि इस जैसे सवालात आपके पेपर में आ सकते हैं। तो ये इन जैसे सवालात को आपने किस तरह हल करने हैं, किस तरह सीखने हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक एक एमसीक्यूज को हल करूंगा ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको मैथ्स पोर्शन में किसी किस्म की तकलीफ पेश ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फैक्टराइजेशन ऑफ 2x³ जमा 16 इज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जब इनकी फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं तो इससे नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे साथ कौन सा रिजल्ट आएगा। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका सलूशन कुछ इस तरह है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2x³ जमा 16, यानी यहाँ पर 2 हमारे साथ मौजूद है और इसमें भी हमारे साथ मौजूद है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 को कॉमन लेना है। यानी जब यहाँ से हम 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा x³। यहाँ पर प्लस साइन सेम आएगा और 2 8 16, यहाँ पर ये बन जाएगा 2 into x³ जमा 8। यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे साथ एक फार्मूला है, a³ जमा b³ इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a² मनफी ab जमा b²। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसी क्वेश्चन को आपने इसी फार्मूले के मुताबिक लिखना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं a हमारे साथ x के बराबर है, b हमारे साथ 2 के बराबर है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी a प्लस बी, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर हमारे साथ सेम है यानी कॉमन है। इसके बाद आपने क्या करना है, a प्लस बी इसकी जगह आ जाएगा x प्लस 2, क्योंकि a हमारे साथ x के बराबर है, b हमारे साथ 2 के बराबर है, n2। इसके बाद आ जाएगा a², a की जगह आ जाएगा x, तो ये बन जाएगा x²। इसके बाद हमारे साथ है मनफी ab, तो यहाँ पर a हमारे साथ बराबर है x के और b हमारे साथ बराबर है 2 के, तो ये बन जाएगा मनफी 2x। इसके बाद प्लस साइन सेम आएगा और यहाँ पर b हमारे साथ 2 के बराबर है, तो ये बन जाएगा हमारे साथ 4। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ 2 into x प्लस 2 into x² मनफी 2x प्लस 4। प्यारे दोस्तों, इसकी वेरिफिकेशन आपने इस तरह करनी है कि इस x प्लस 2 को आपने x² मनफी 2x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे ये सेम रिजल्ट ही आएगा, यानी 2x³ जमा 16। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी 2 into x प्लस 2 into x² मनफी 2x जमा 4। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मास ऑफ द बल्ब इज 12 मिलीग्राम्स एंड द मास ऑफ अ ट्यूब लाइट इज 25 ग्राम्स। हाउ मच हैवियर इज द ट्यूब लाइट देन द ट्यूब। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक बल्ब का किमियत 12 मिलीग्राम है और एक ट्यूब लाइट की किमियत 25 ग्राम है। ट्यूब लाइट बल्ब से कितनी ज़्यादा भारी है या मिलीग्राम में वो कितनी हैवियर है। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका सलूशन कुछ इस तरह है। लेट्स फर्स्ट वी कन्वर्ट द मास ऑफ द बल्ब इनटू ग्राम्स। यहाँ पर हमारे साथ 12 मिलीग्राम आपको गिवन डेटा दिया गया है, तो यहाँ पर ये मिलीग्राम है, आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, हमारे साथ 1 ग्राम हमारे साथ 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो आपने 12 को 1000 पे डिवाइड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा हमारे साथ 0.012 ग्राम्स। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मास ऑफ ट्यूबलाइट, ये हमारे साथ 25 ग्राम के बराबर है। तो यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है कि आपने 25 से 0.012 को आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो इससे हमारे साथ जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ 24.988 ग्राम। रिजल्ट आएगा हमारे साथ
24,988 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If Z1 is equal to 6 plus 3 iota and Z2 is equal to 3 - 5 iota, find Z1 and Z2। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि Z1 की कीमत हमारे साथ है 6 + 3 आयोटा और Z2 की है हमारे साथ 3 - 5 आयोटा। तो यहाँ पर हमने Z1 और Z2 की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है कि Z1 और Z2 इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ पर 6 + 3 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 3 - 5 आयोटा के साथ। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर 6 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 18। इसके बाद इसी 6 को आपने -5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा प्लस ज़र माइनस माइनस 6 5 ज़र 30 आयोटा, यानी -30 आयोटा। इसके बाद यहाँ पर 6 की जो वैल्यू है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इसकी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर है +3 आयोटा की, तो यहाँ पर +3 आयोटा को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है, तो प्लस ज़र भी प्लस 3 ज़र 9 और आयोटा सेम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा +9 आयोटा। इसके बाद आपने प्लस ज़र भी माइनस माइनस 3 5 ज़र 15 और आयोटा ज़र भी आयोटा, ये बन जाएगा -15 आयोटा स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आपने 18 को सेम यहाँ पर ले आना है। इसके बाद -30 आयोटा प्लस 9 आयोटा, यहाँ पर 9 को आपने 30 से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो इसे रिजल्ट में आएगा -21 आयोटा। इसके बाद -15 सेम आएगा और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर हमारे साथ -1 के बराबर है, तो यहाँ पर -, ज़र भी -, जमा 15 × 1 15, तो यहाँ पर इससे रिजल्ट आएगा 18 - 21 आयोटा प्लस 15। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर 15 और 18 को आपने आपस में ऐड कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 33। इसके बाद आएगा हमारे साथ -21 आयोटा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है यानी 33 - 21 आयोटा, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The cost of 1 rubber and 7 sharpeners are 61 rupees, while that of 3 rubbers and 1 sharpener are 23 rupees. What is the price of a sharpener? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक रबर और 7 शार्पनर की कीमत हमारे साथ 61 रुपीज़ है, जबकि 3 रबर्स और 1 शार्पनर की कीमत हमारे साथ 23 रुपये है। तो यहाँ पर हमने व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ अ शार्पनर, यानी एक शार्पनर की कीमत हमने यहाँ पर मालूम करनी होगी कि एक शार्पनर की कीमत कितनी होगी। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर लेते हैं। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर लेट्स डिनोट रबर इज इक्वल टू एक्स, sharpener is equal to y according to the given condition of the question, यानी एक रबर यहाँ पर बन जाएगा x और 7 शार्पनर ये बन जाएगा +7y। इसके मुताबिक ये हमारे साथ बराबर है 61 रुपीज़ की, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा x + 7y इज इक्वल टू 61। इसको आपने इक्वेशन ए से रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद 3 रबर और 1 शार्पनर, तो ये बन जाएगा 3x + y इज इक्वल टू 23, तो इसको आपने इक्वेशन बी से रिप्रेजेंट करना है। नो वी फाइंड द प्राइस ऑफ अ शार्पनर। तो प्यारे दोस्तों, नो मल्टीप्लाई इक्वेशन ए बाई 3, यहाँ पर आपने इस इक्वेशन ए को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये बन जाएगा 3x जमा 21y। इसके बाद 3 1 ज़र 3 3 6 ज़र 18, तो ये बन जाएगा यानी 3x जमा 21y इज इक्वल टू 183। इसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि इस इक्वेशन बी को आपने इससे सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा यानी 3x + 21y इज इक्वल टू 183। इसके बाद 3x जमा y इज इक्वल टू 23, तो यहाँ पर इसका साइन प्लस है, ये माइनस बन जाएगा और ये हमारे साथ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x और 3x आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर 21 से जब हम यानी y 21 से जब हम y सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इससे रिजल्ट आएगा 20y इज इक्वल टू, इसके बाद 183 से जब हम
यानी यहाँ पर 23 हमारे साथ प्लस है, ये माइनस बन जाएगा। जब 183 से हम 23 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 160, यानी 20y इज इक्वल टू 160। इसके बाद आपने 20 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है, तो यहाँ पर y हमारे साथ बन जाएगा y इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 20। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ 8। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं शार्पनर हमारे साथ y की बराबर है और y की हमारे साथ यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक शार्पनर की कीमत है हमारे साथ RS8। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Find an expression for the perimeter of a rectangle whose area is given by 2x square मनफी 7x मनफी 4। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे साथ एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया हमारे साथ बराबर है 2x स्क्वायर मनफी 7x मनफी 4। तो यहाँ पर हमने इसका पैरामीटर पॉइंट आउट कर लेना है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों, इसका सलूशन कुछ इस तरह है कि यहाँ पर हमारे साथ पैरामीटर का फॉर्मूला है 2n2l प्लस w। प्यारे दोस्तों, जब भी रेक्टेंगल की बात हो रही हो और उसका पैरामीटर हमने पॉइंट आउट करनी हो तो इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो है हमारे साथ पैरामीटर इज इक्वल टू 2n2l प्लस w। तो यहाँ पर आपने इसको इक्वेशन ऐसे रिप्रेजेंट कर लेना है। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर मनफी 7x मनफी 4 ये हमारे साथ एरिया है और इसको हमने क्या करना है, इसकी यहाँ पर हमने पिक्चराइजेशन करनी है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने 2 और मनफी 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा मनफी 8x स्क्वायर। और यहाँ पर मनफी 7x से आपने ऐसे दो पेयर्स, इसके दो पेयर बनाने हैं, ऐसे पेयर्स जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे रिजल्ट आना चाहिए मनफी 8x स्क्वायर। और जब हम इसको ऐड कर लेते हैं यानी इससे वापस मनफी 7x आना चाहिए। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मनफी 8x जमा x। यहाँ पर मनफी 8x से जब हम जमा x को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा मनफी 7x। और जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं मनफी ज़रबे जमा मनफी 8 1 ज़र 8x इंटू x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मनफी 8x स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी जो पेयर हमने बनाए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ इस तरह बन जाएगा, ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 2x स्क्वायर मनफी 8x जमा x मनफी 4। तो यहाँ पर 2x इस पेयर में भी मौजूद है और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर 2x को हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर जब हम इससे 2x निकाल लेते हैं तो यहाँ पर एक x रह जाएगा। इसके बाद मनफी साइन सेम आ जाएगा, 2 4 ज़र 8 8x। तो यहाँ पर हमारे साथ आंसर आ जाएगा 2x इंटू x मनफी 4। और यहाँ पर हम 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा यानी प्लस सेम आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन हमारे साथ 1 है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह बन जाएगा यानी x मनफी 4। तो यहाँ पर इसकी जो पिक्चराइजेशन हमने की है, यहाँ पर x मनफी 4 x मनफी 4 ये हमारे साथ सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पिक्चराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर x मनफी 4 x मनफी 4 ये अगर आपके पास 1000 भी हो तो आपने इससे एक ही लेना है, एक उठा लेना है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा x मनफी 4 n2, इसके बाद 2x प्लस 1, यहाँ पर ये सेम आ जाएगा यानी x मनफी 4 इंटू 2x प्लस 1। प्यारे दोस्तों, अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे ये रिजल्ट आएगा। इसके बाद ये हमारे साथ बराबर है, यानी यहाँ पर 2x स्क्वायर मनफी 7x मनफी 4 ये हमारे साथ इस वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पर ये हमारे साथ एरिया है और एरिया हमारे साथ बराबर है लंबाई ज़रबी चौड़ाई की। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर लंबाई है हमारे साथ 2x प्लस 1 और चौड़ाई है हमारे साथ x मनफी 4। तो यहाँ पर आपने इन दोनों वैल्यूज को आपने इक्वेशन ए के अंदर दर्ज करने हैं। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा यानी पैरामीटर इज इक्वल टू 2n2l। l की जगह आ जाएगा 2x प्लस 1, इसके बाद प्लस साइन सेम आ जाएगा और w की जगह आ जाएगा x मनफी 4। प्यारे दोस्तों, पैरामीटर हमारे साथ बराबर है
2 प्लस 1 प्लस एक्स मनफी 4। ये किस तरह आ चुका है हमारे साथ। यहाँ पर 2x प्लस 1 ये सेम आपने यहाँ पर लगा लेना है। इसके बाद प्लस जो है x मनफी 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा प्लस x मनफी 4। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2x प्लस x, यहाँ पर ये सेम कैटेगरीज वाली है, तो यहाँ पर आपने इनको करीब ले आना है। इसके बाद कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2x जमा x, इससे रिजल्ट आएगा 3x। यहाँ पर ये प्लस 1 है, ये मनफी 4 है, तो इससे रिजल्ट आएगा मनफी 3। इसके बाद ये कुछ इस तरह बन जाएगा 2 and 2 3x मनफी 3। आपने यहाँ पर सिंपल ये करना है कि 2 3 6 6x आ जाएगा, प्लस भी माइनस माइनस 2 3 6। तो यहाँ पर इससे जो रिजल्ट आएगा वो है हमारे साथ पैरामीटर इज इक्वल टू 6x मनफी 6। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx स्क्वायर मनफी 5x जमा n is equal to 0 are equal to 10, then the values of m and n will be। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो है हमारे साथ mx स्क्वायर मनफी 5x जमा n इज इक्वल टू 0, और इसमें कहते हैं कि इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हमारे साथ 10 के बराबर है। तो यहाँ पर हमने m और n की कीमतों को फाइंड आउट करनी है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हमारे साथ है गिवन इक्वेशन mx स्क्वायर मनफी 5x जमा n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट का जो फार्मूला है वो हमारे साथ है मनफी b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला है c बाई ए। तो यहाँ पर हमारे साथ है हेयर a इज इक्वल टू m। तो यहाँ पर a हमारे साथ m के अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन a हमारे साथ m के बराबर है, b हमारे साथ मनफी 5 के बराबर है, और c हमारे साथ n के बराबर है। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी मनफी, इसके बाद b हमारे साथ मनफी 5 के बराबर है, तो ये बन जाएगा मनफी 5, और यहाँ पर a हमारे साथ m के बराबर है, तो इसकी जगह आ जाएगा m। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा मनफी जरबी मनफी जमा, तो ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई m, यानी सम ऑफ रूट हमारे साथ 5 बटा m के बराबर है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे साथ बराबर है c बाई ए, तो c हमारे साथ n के बराबर है, तो इसकी जगह आ जाएगा n, और a हमारे साथ m के बराबर है, तो इसकी जगह आ जाएगा m। सो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पर सबसे पहले हम m की कीमत को फाइंड आउट करेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। यहाँ पर जो क्वेश्चन के मुताबिक जो कंडीशन है वो हमारे साथ है सम ऑफ रूट जो कि बराबर है 10 के। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट की वैल्यू है हमारे साथ 5 डिवाइडेड बाई m, और ये हमारे साथ 10 के बराबर है। तो यहाँ पर हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 10m इज इक्वल टू 5, आर m इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि यहाँ पर 10 को जब हम दोनों साइड पे डिवाइड कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 5 डिवाइडेड बाई 10। तो 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, तो इससे रिजल्ट आएगा m इज इक्वल टू 1/2। इसके बाद इसी क्वेश्चन के मुताबिक दूसरा कंडीशन हमारे साथ है प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे साथ 10 के बराबर है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू है हमारे साथ n बाई m, और ये हमारे साथ 10 के बराबर है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने 10 को और इसका डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर 1 है, इन दोनों को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 10m इज इक्वल टू n। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, m की वैल्यू पुट करनी है। तो m की वैल्यू है हमारे साथ 1/2, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी n इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 1/2। 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, तो यहाँ पर n की कीमत है हमारे साथ 5। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी 1/2 कामा 5। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If y varies jointly is x and z, and y is equal to 33 when x is equal to 9, z is equal to 12, find y when x is equal to 16 and z is equal to 22। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहते हैं कि y का जो रिलेशन है x और z के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन है। यानी डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होंगी। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों, इसमें कहते हैं कि y की कीमत 33 है, x की कीमत 9 है, z की 12।
तो यहाँ पर हमने y की कीमत फाइंड आउट करनी है, जबकि x की कीमत 16 और z की 22 है। तो इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह है, यानी एज वी नो दैट यहाँ पर x और z और y इन तीनों का जो रिलेशन है वो हमारे साथ है डायरेक्ट रिलेशन। जब इसकी सिंप्लीफिकेशन हम कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा y इज इक्वल टू के एक्स जेड। तो यहाँ पर हमने चूंकि y की कीमत फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर हमारे साथ k की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी सबसे पहले हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर फुट y इज इक्वल टू 33, x इज इक्वल टू 9 एंड z इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर जब इनको हम इस फार्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं, y हमारे साथ 33 के बराबर है, k को हमने फाइंड आउट करनी है और x की कीमत है 9 और z की है 12। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी k इज इक्वल टू, यहाँ पर ये बन जाएगा 33 इज इक्वल टू k इंटू 9 मल्टीप्लाई बाई 12। तो यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है कि 9 और 12 इनको आपने दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है। तो इससे रिजल्ट आएगा k इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 12। तो यहाँ पर ये 33 और 12 आपस में यानी 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ पर 11 3 33 और 4 3 12, तो इससे रिजल्ट आएगा 11 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ पर इससे जो फाइनल रिजल्ट आता है वो है हमारे साथ k इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 36। नो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर y की कीमत मालूम करने के लिए k, x और z की कीमतें आपने इक्वेशन ए में दर्ज करनी होगी। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह बन जाएगा, y इज इक्वल टू k की कीमत है 11 डिवाइडेड बाई 36, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। इसके बाद है हमारे साथ x हमारे साथ 16 के बराबर है और z हमारे साथ 22 के बराबर है। तो यहाँ पर आपने बस सिंपल ये कर लेना है कि यहाँ पर ये 36 और 16 आपस में यानी दोनों 4 पे डिवाइड हो सकते हैं। 9 4 ज़र 36, 4 4 ज़र 16। तो ये बन जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 4। इसके बाद आपने 4 को 22 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 88। इसके बाद 88 को आपने 11 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 968 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी 968 डिवाइडेड बाई 9। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।